हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आयुषी कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ओके, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर हम देखेंगे, क्या लिखा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है? सत्य है, सत्य है। ओके, हम लिख देते हैं पहले सत्य है, सत्य है। तो क्यों सत्य है? तो हम देखेंगे, ये बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको तो पता ही होगा कि वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर बनती है। तो उसमें अपरिमेय संख्याएं तो आती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं जितनी होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। तो हम लिख देंगे क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ओके, तो हम फिर दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखा है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडरवुड m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पे आपको तो पता है माइनस की संख्याएं भी होती है, प्लस की संख्याएं भी होती है। ओके, तो इसमें लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। प्राकृतिक संख्या जो m है, जितनी प्राकृतिक संख्या रेखा पे होती हैं के रूट m के रूप में होती हैं, ऐसा ये बोल रहा है। तो हम बता दें कि ये क्या है? असत्य है। ओके, अब क्यों असत्य है? ओके, तो क्योंकि हम बता देंगे, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। ओके, अब तीसरा नंबर देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बोल रही प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब पूरी वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या तो आती हैं, पर परिमेय संख्या भी आती हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या थोड़ी ना होती हैं। तो ये क्या लिखा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है। ओके, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या जो होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट, आपको उम्मीद है मुझे कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आती रहूँगी। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख ली। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।